जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 12 का आर सब्जेक्ट का हिस्ट्री देखेंगे, जो पार्ट आपका 4 है। इसके पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट कर दिए थे। और पार्ट 3 में आपका 2023 का क्वेश्चन, और पार्ट 2 में आपका 2022 का क्वेश्चन, और पार्ट 3 में आपका 2021 का क्वेश्चन था। आज हम पार्ट 4 में आपका 2020 और 2019 का क्वेश्चन लेंगे। तो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा, अपने दोस्त को भी कहिएगा, क्योंकि एग्जाम से की दृष्टि से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। देखना, एग्जाम का पैटर्न को समझना आएगा। और अगर प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं कहते हैं कि एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जरूर देखिएगा और अपने दोस्त को भी जोड़िएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं। देखिए 2020 का पहला क्वेश्चन कहता, दामिन ई कोई क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। तो दामिन ए कोई भूभाग था, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना आपका हरिसेन ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा सी। मीरा किसकी भक्त थी? राम का, कृष्ण का, नानक का, विष्णु का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका कृष्ण का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1600 ईस्वी में, 1757 में, 1764 में, 1750 में। तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में लड़ा गया, ऑप्शन नंबर होगा बी। सिर्फ आप देख लेते हैं तो आपको इतने ही में काम हो जाएगा। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। पूरा आपका 2009 से लेकर 2023 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा को कंप्लीट करेंगे और हर सब्जेक्ट को करेंगे। तो चलते हैं। पहला नए आपका पंचवा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? डिजरायली था, रॉबर्ट पील था, पामस्टर्न थे, या ग्लैडस्टोन थे? तो ये आपको जो थे पामस्टर्न थे, ऑप्शन नंबर होगा सी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? मीरा, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, कबीर। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कबीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932, 1934, 1939, 1942। तो पूना समझौता आपका 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन एक वरी किसने लिखा? बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने, या बदयूं ने? तो आइन एक वरी आपका अबुल फजल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? अशफाकुल्ला खां, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि, मनु,
याज्ञवल्क्य या वेद व्यास? तो महाभारत की रचना आपका वेद व्यास क्या, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो आपका भारत के संविधान का पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तलवंडी में या लाहौर में? तो गुरु नानक का जन्म आपका तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा सी। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु कान्हू, बिरसा मुंडा, तीतर सिंह या बुद्धो भगत? तो ये आपका कोल विद्रोह के नेता आपका बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8, 9? तो मनुस्मृति में आपका 8 प्रकार का विवाह को उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, बहादुर शाह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में? तो यह आपका पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध क्या है? तो 1556 ईस्वी में, और तृतीय क्या है? तो 1761 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में, काशी में, कानपुर में, कालपी में? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपका काशी में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, ऑप्शन नंबर होगा ए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1858, 1881, 1885, 1890? तो कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा सी। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का, फायान का, हैंसैंग या अलबरूनी? तो इंडिका आपका जो है मेगास्थनी का यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो यह आपका असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। सत्यंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से? तो आपको सितंबर और दिगंबर का संबंध आपका जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? एनफील्ड, ब्राउन बेस, रेमिंगटन R5 या कोई नहीं? तो ये आपका होगा एनफील्ड, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? 1562, 1564, 1579, 1582? तो अकबर ने दीन इलाही आपका 1582 में शुरू किया था, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919, 13 अगस्त 1919, 23 अगस्त 1919? तो जलियांवाला हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ए। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम या इनमें से कोई नहीं? तो कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम आपका फोर्ट विलियम सा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा।
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, चिदम्बरम में, बेलूर में या श्रीरंग में? तो ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में स्थित, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने? तो ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया, ऑप्शन नंबर जो होगा डी। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20, 22। तो पुराणों की संख्या आपका 18, ऑप्शन नंबर होगा बी। सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू? तो सर की उपाधि आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा या जयपुर या अजमेर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में था, ऑप्शन नंबर होगा डी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो जय हिंद का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ऑप्शन नंबर होगा डी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आपका महावीर स्वामी थे, ऑप्शन नंबर होगा डी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले? तो दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कहता रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी? तो रामानंद के शिष्य आपका कबीर थे, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950? तो 24 जनवरी 1950 को लागू था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसी, टोडरमल, अबुल फजल? तो अकबर का वित्त मंत्री आपको टोडरमल था, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपका सी राजा गोपालाचारी थे, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेद व्यास, मेगास्थनी, कौटिल्य? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपका कौटिल्य थे, ऑप्शन नंबर होगा डी। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1458, 1498, 158 या 1598? तो वास्को डी गामा आपका भारत 1498 में आया था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। अशोक किस वंश का शासक था? नंद का, मौर्य का, पाल का, इनमें से कोई नहीं? तो अशोक आपका मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी, जॉर्ज मार्शल, आर डी बनर्जी, आर एस बिस्ट? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आपका आर डी बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोला कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगोस पेस, फर्नांडो नूनीज? तो ये था आपका किलो कोंटी, ऑप्शन नंबर होगा ए। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंबई में, पंजाब में, बंगाल में, इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका अस्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल में लागू किया, ऑप्शन नंबर होगा सी। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी? तो समुद्रगुप्त की तुलना आपका यूरोपीय शासक बिस्मार्क से की जाती है, ऑप्शन नंबर होगा सी। समुद्रगुप्त की तुलना ये नहीं कह रहा, तो समुद्रगुप्त की तुलना जो होगा आपका बिस्मार्क नहीं होगा, ये आपका नेपोलियन से किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा।
नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में, 1860 में, 1865 में, 1885 में। तो संथाल विद्रोह आपका 1855 हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इटली का, ईरान का, मोरक्को का, यूनान का? तो इब्न बतूता आपका ईरान देश के यात्री था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन? तो महाभारत का युद्ध आपका 15 दिन तक चला, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपका राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो तंबाकू के सेवन पर आपको अकबर ने प्रतिबंध लगाया था, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय आपका पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर होगा ए। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आपको बम्बई में लागू की गई, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भगवान अवशेष? तो ये जो आएगा पुरातत्व के अंतर्गत, इसमें आपका साहित्य नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में? तो इंडिया गेट क्या था आपका जो निर्मित हुआ था 1921 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। हरियर एवं बुक का किस वंश के शासक थे? संगम वंश का, सालू वंश का, तुलु वंश का, अराविडु वंश का? तो ये जो था आपका हरियर एवं बुक का संगम वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 59। कहता कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1785, 1757, 1771, इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका जो की गई थी, ऑप्शन नंबर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा। नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, कुंडल लवन, सारनाथ, राजगिरी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था आपका, ऑप्शन नंबर ये होगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आपका जो था बाय आपका 21 का यानी 20 का कंप्लीट हुआ। आप देखिए 19 का है, ये 2019 में पूछा गया था उसका है, तो इसे भी ले लेते हैं। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी के निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का? तो ये आपका लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन नंबर होगा सी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? रोपड़ से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी? तो ये आपका लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, कांस्य युग, ये भी दोनों, इनमें कोई नहीं। ये आपको होगा कांस्य युग, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, कहता इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनी, अलबरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका मेगास्थनी, ऑप्शन नंबर बी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क? तो ये आपका होगा अशोक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? एत्संग, फायान, हैंसांग, इनमें कोई नहीं। तो ये आया था आपका फायान, ऑप्शन नंबर होगा बी। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20? तो पुराणों की संख्या आपका 18 है, ऑप्शन नंबर होगा बी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी?
तो महाभारत की रचना आपका संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर होगा ए। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी किए हैं विचार व्यक्त, ऑप्शन नंबर होगा डी। सत्यम्बर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई या इस्लाम? तो ये आपका जो है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, महावीर ने पाशवनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचार्य या सत्य या अपरिग्रह? तो ये आपका जोड़े हैं आपका ब्रह्मचार्य, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 13। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? हुमायूं, अकबर, अबुल फजल, फैजी? तो आइन ए अकबरी के लेखक आपका अबुल फजल है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम आपका मुगल सम्राट अकबर ने किया, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में? तो ये आपका किए हैं 1583 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी या बलबन? तो भारत का प्रथम मुगल शासक आपका बाबर था, ऑप्शन नंबर होगा ए। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो यह आपको अकबर ने बनाया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? 1562 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में या 1582 ईस्वी में? तो दीन इलाही जो शुरू किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा 1582 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम भाग बिताया पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में या दक्षिणी भारत में? तो ये अंतिम जो बिताए थे ये दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर होगा डी। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता? निकोलो कोंटी को, जीएस देव को या कार्ल मार्क्स को? इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपको कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य का या गुप्त साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य? तो ये आपका होगा विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गोपुरम का संबंध है व्यापार से, गाय से, मंदिर से, नगर से? तो गोपुरम का संबंध जो है आपका मंदिर से होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से महिला संत थी? मीरा, अंडाल या कराइकल? इनमें से सभी? तो ये जो आपका निम्न में महिला संत थी आपका जो होगा ऑप्शन, जो मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का, रैदास का, मीरा का, गुरु नानक का? तो तलवंडी आपका गुरु नानक का जन्म स्थान है, ऑप्शन नंबर होगा डी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बंदरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या अजमेर? तो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में, ऑप्शन नंबर होगा डी। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से, सुहरावर्दी या कादिरी? इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका चिश्ती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में? तो ये अगर भाषा में लिखा था तो अरबी में लिखा था, ऑप्शन नंबर होगा ए। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम? तो ये आपका महमूद गजनी के साथ आया था, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कहता संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में, 1851 ईस्वी, 1853 ईस्वी? तो संथाल विद्रोह आपका 1853 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कहता कॉर्नवालिस कोड बना 1775 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में?
तो ये आपका बना था 1793 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर होगा बी। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन वार्ड, रीड, मुनरो, बुकानन। ये बना था मार्टिन वार्ड, ऑप्शन नंबर होगा लागू किया गया था मार्टिन वार्ड, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली, वाजिद अली, कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो पटना में 1857 के विद्रोह जो किए थे कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? सती प्रथा कांड, व्यापक गत का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन नंबर होगा सी। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पटाभी, सीतारामैया, अशोक मेहता, जेम्स ऑट्रम या रॉबर्टसन। तो यह होगा आपका अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1515 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों पर जो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो आक्रमण किया था 1510 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस था, रियो डी या वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता? कोलकाता को, शिमला को, गोवा को, मुंबई को। तो 7 द्वीपों को आपको जो नगर कहा जाता मुंबई का, ऑप्शन नंबर डी होगा। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? बम्बई में, मद्रास में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो ये आपको कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर होगा डी। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? नव शास्त्रीय शैली, नव गॉथिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका इंडो सारासेनिक शैली, ऑप्शन नंबर होगा सी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1866 में, 2 अक्टूबर 1879 में, 2 अक्टूबर 1870 में। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बिहार। तो ये जो है आपका चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार से, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा डी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर होगा डी। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1909, 1904 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो ये बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा डी। डांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो डांडी आपका गुजरात में राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर होगा डी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में, 1906 में, 1915 में, 1919 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1937, 1939, 1942, 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली या इकबाल। तो आपका पाकिस्तान शब्द जो दिया था चौधरी रहमत अली दिया था, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर। तो ये आपका जो थे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली या इकबाल अहमद, मौलाना आजाद। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे, ऑप्शन नंबर होगा बी। तो ये आपका सेट कंप्लीट हुआ। ये आपका आज का जो आप लिए थे पार्ट 4 में, तो इसके में हम 2019 और 20 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव उसको लिए हैं। इसके पहले हम पार्ट 3 तक कंप्लीट कर दिए हैं। ये पार्ट 4 था। अच्छा लगा होगा
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को भी जोड़िए। थैंक यू।